नमस्कार, संपाद के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली की विधानसभा ने एक गलत परंपरा शुरू कर दी है। एक दूसरे राज्य के सब्जेक्ट पर विषय पर चर्चा करके एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है कि यदि दूसरे राज्य भी यही करने लगेंगे तो भारत में एक अराजकता फैल जाएगी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जो विधानसभा है उसके स्पीकर रामनिवास गोयल, इन दोनों को कम से कम बाबा साहब अंबेडकर का संविधान एक बार पढ़ लेना चाहिए और दिल्ली विधानसभा की नियमावली पढ़ लेनी चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी इस मुद्दे पर जो लोकसभा के महासचिव थे सुभाष कश्यप जी और दिल्ली विधानसभा के सचिव जिन्होंने दिल्ली विधानसभा के रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, एस.के. शर्मा, दोनों से बात हुई और दोनों का ये मानना था कि यदि कोई मुद्दा उठा दे किसी का तो उसका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यह गलत परंपरा है। और खासतौर पर जो दिल्ली विधानसभा के नियम बने हैं उनमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा उन्हीं विषयों पर चर्चा करेगी जो उसके दायरे में है, उसके अधिकार क्षेत्र में है। इसमें साफ है कि उसका अधिकार का दायरा जो है वो दिल्ली की सीमा के भीतर ही बनता है। खैर, इसी पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी संपाद के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मैं इन गंभीर मुद्दों पर आपके सामने लगातार दिल्ली विधानसभा के जो है या सेंटर को लेके जो इनके अधिकारों के जो भी झगड़े चल रहे हैं इस पर भी लगातार संविधान में क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिल्ली के लिए क्या सेटअप दिया था, इन तमाम चीज़ों पर ऑथेंटिक तरीके से आपको कई वीडियो आपके सामने दे चुका। तो अब मैं बात करता हूँ दिल्ली विधानसभा में जो दूसरे राज्य के लिए या दूसरे राज्य के सब्जेक्ट पर चर्चा। वैसे आपको ये भी मालूम होगा कि दिल्ली विधानसभा में इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जो भारत रत्न दिया गया था उसको वापस लेने पर भी ऐसे ही एक प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शैक्षणिक उनकी जो क्वालिफिकेशन है उस पर भी चर्चा हो चुकी है। लगता है वैसे है कि दिल्ली सरकार को अब अमेरिका की विदेश नीति, यूक्रेन रूस युद्ध, ऐसे मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। जबकि यदि देखा जाए तो ये जो 2 दिन का इनका विशेष सत्र था उसमें दिल्ली में जैसे कि मुद्दे थे, जैसे आई फ्लू बहुत बड़ा मामला हुआ था, उस पर कोई चर्चा संभवतः नहीं हुई। दिल्ली में खुद इन्हीं के विधायक कह रहे थे कि दिल्ली में इसी सत्र में कि पानी कई जगह सीवर का पानी, जो जल बोर्ड का पानी है उसमें मिल रहा है, लोगों को गंदा मिल रहा है, कई जगह काम नहीं हो रहा। इन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। डेंगू पे होना चाहिए था, या ये ज़्यादा है तो ये भी हो सकता था कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से इनकी कुछ मांगे हैं वो लटकी है, लंबित है, पैसा कुछ नहीं दे रहे या जो भी इस तरह का कोई मामला, इन मुद्दों पे भी चर्चा भी कर सकते थे। लेकिन इन्होंने उठा दिया मणिपुर का। और यदि आप एक चीज़ सोचिए, यदि कल झारखंड की जो विधानसभा है वो पंजाब के मुद्दे पर चर्चा करे और चेन्नई की विधानसभा उत्तराखंड पे कर दे और उत्तराखंड का मुद्दा की बात उत्तर प्रदेश पे कर दे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा या हरियाणा की विधानसभा दिल्ली के मुद्दों पर कर दे, तो एक अराजकता नहीं फैलेगी? आखिर ये लोग जो खुद को बहुत ही एक अलग तरह की राजनीति की बात करते हैं, कहीं अराजकता तो नहीं फैला रहे? सबसे पहले हम सुभाष कश्यप जी से सुन लेते हैं। हालांकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, वो बहुत कम बोल पाए, लेकिन आप उनकी। हाँ सर, कल मणिपुर पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई, तो क्या एक स्टेट दूसरे स्टेट के सब्जेक्ट पे इस तरह की चर्चा कर सकता है? तो ऐसे तो कोई भी स्टेट कहीं पर भी चर्चा ऐसे कर देगा। माना लो कोई भी पंजाब की प्रॉब्लम को यूपी डिस्कस करेगा, यूपी की केरल करेगा, तो इससे एक प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई भी वाक स्वतंत्र है जी किसी भी बारे में
हेलो, चर्चा किसी भी बारे में चर्चा कर सकते हैं चर्चा जी। मान लीजिए पंजाब में आप सुभाष कच्छप जी का मुख्य तौर पर यह कहना था कि यदि कोई कह भी बात उठा ले तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन नियमता ये जो परंपरा है उसमें यह है कि कोई भी विधानसभा है उसको अपने ही दायरे के जो सीमित उसके अधिकार हैं, जिस सीमा चाहिए उसके उसी भीतर के मुद्दों पर उसको चर्चा करनी चाहिए, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। और अब आप सुन लीजिए दिल्ली विधानसभा के सचिव जिन्होंने 93 में ये बायलॉज बनाए थे कि कैसे ये चले विधानसभा, एस.के. शर्मा या जिनको हम सुदर्शन कुमार शर्मा के नाम से भी जानते हैं, अब शर्मा जी को आप सुन सकते हैं वो क्या कहते हैं। शर्मा जी, दिल्ली विधानसभा में मणिपुर पर चर्चा हुई है, तो क्या सैद्धांतिक तौर पर ये सही है, जबकि दिल्ली में ही बड़े मुद्दे हैं, जैसे अभी आई फ्लू का मामला था और यमुना के तटीय क्षेत्रों में पानी भर गया था। खुद विधानसभा में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के ही विधायक कह रहे थे कि जल बोर्ड के पास पैसा नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, इस तरह के बहुत डेंगू का मामला है ना। तो क्या इन देखिए, मुद्दों पे क्या होना चाहिए? सुनिए, मैंने सुन ली आपकी बात, अब आप मेरी भी सुन लीजिए। बिल्कुल। मैंने कल भी आपको कहा था कि दिल्ली की विधानसभा की नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है, मुझे वो रटा हुआ है, मैंने नियमावली बनाई है, मुझे याद है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप केवल वही मुद्दे उठाएंगे जो प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली सरकार का विषय हो। अब आपने मणिपुर का मुद्दा उठा दिया क्योंकि स्पीकर ने रोका नहीं किसी सदस्य को। तो अगर मणिपुर का मुद्दा उठाया है तो मणिपुर से संबंधित मंत्री दिल्ली सरकार में कौन है जो उसका उत्तर देगा चर्चा का, आप मुझे बताइए। कोई है ही नहीं। पहले तो स्पीकर को अलाउ नहीं करना चाहिए था मुद्दा उठाने के लिए। अगर मान लो स्पीकर ने अलाउ कर दिया उसको, अच्छा यार बोल ले, तो अब संबंधित मंत्री उत्तर देगा ना। तो दिल्ली सरकार का वो कौन सा मंत्री है जिसका वो विभाग है मणिपुर? किसी का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब मुद्दा ही गलत उठा। इसीलिए नियमों के अंतर्गत सभी विधानसभाओं में ऐसे विषयों के ऊपर रोक लगी हुई है। इसलिए किसी की तमिलनाडु की विधानसभा में दिल्ली का मुद्दा नहीं उठता है, झारखंड की विधानसभा में गुजरात का मुद्दा नहीं उठता है। क्योंकि सबके अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं। बाबा साहब ने जो सूचियां बनाई और जो अधिकार बांट दिए और जो संघ शासित बनाया, फेडरल स्ट्रक्चर जिसको संघीय ढांचा कहते हो, उसका मतलब ही यही है कि कृपया अपने अपने अधिकार क्षेत्र के ज्यूरिसडिक्शन के मुद्दे ही चर्चा करें। लेकिन शर्मा जी, केजरीवाल तो अंबेडकर की फोटो लगा के रखते हैं पीछे अपने, जब भी वो ऑफिस में होते हैं, अंबेडकर और सरदार भगत सिंह। तो अंबेडकर की यदि आप फोटो लगते हैं बाबा साहब की, तो उनकी नीतियों पे तो चल ही नहीं रहे। तो यदि आज अंबेडकर होते तो क्या होता? साहब के सिद्धांतों का नंगा वायलेशन हो रहा है दिल्ली में, ओपन कह रहा हूं मैं, खुल के। यदि अंबेडकर साहब आप जिंदा होते तो केजरीवाल को क्या कहते? वो क्या कहते? अब मैं अंबेडकर साहब ऐसी भाषा नहीं करते ना, अमूमन तो ऐसा कहने, वो कहता है इस आदमी पे टिप्पणी करनी गलत है, ठीक नहीं है, ये अपने इनके इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है, कुछ इस तरह की बात कह जाते और क्या कहते। वैसे तो वैसी भाषा इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इसका क्या वो होगा? ये तो कल तो कोई भी विधानसभा किसी के मुद्दे पे चर्चा कर लेगी। मैं तभी कह रहा हूं ना, आप देखिए विधानसभाएं चलती हैं नियमों से, परंपराओं से और प्रथाओं से। आप अगर गलत परंपराएं प्रथाएं बनाएंगे तो विधानसभाएं कैसे चलेंगी? क्या आपको एक विधानसभा दी है कि यहाँ दिल्ली के मुद्दे डिस्कस करिए, चाहे आप पानी के करिए, बिजली के करिए, नहर के करिए, बाढ़ के करिए। आप कह रहे हैं नहीं, हम तो डिस्कस करेंगे जी मणिपुरी और झारखंड में क्या हो रहा है, हम तो वो डिस्कस करेंगे। अरे आप तो नियमों में रोक लगी हुई है, भाई ये मत करो, फिर भी कोई व्यक्ति कर देता है, स्पीकर रोकता नहीं है, तो उसका क्या इलाज है? तो आखिर ये स्पीकर कैसा है? ये स्पीकर पे भी तो उंगली उठती है ना कि स्पीकर ने कैसे परमिशन दे दी? स्पीकर अकेला नहीं होता है, स्पीकर के साथ में 5-7 आदमी होते हैं जो ये बताते रहते हैं कि नियमों के हिसाब से चल रही है कार्रवाई के नहीं। ना वो बोलते हैं, और अगर वो बोलते होंगे तो उनकी कोई सुनता नहीं होगा, स्पीकर डांट देता होगा, इसलिए वो बोलते ही नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है वो तो इलीगल हो रहा है। ये तो हंसी हो रही है, विधानसभा को मजाक बना दिया गया। मुझे याद है, मैं अब एक घटना की तरफ आपको उल्लेख करना चाहता हूं। दिल्ली की विधानसभा में एक विधायक ने कोई मुद्दा उठा दिया। दिल्ली से सांसद थे सज्जन कुमार।
याद हो आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, आउटर दिल्ली से वो एमपी थे। हाँ अखबार में कोई खबर छपी कि सज्जन कुमार जी के खिलाफ हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई प्रूफ प्राइमा फेसी बनते हैं, इन पे मुकदमा चलना चाहिए। हाँ। वो 84 के दंगों वाला मामला था। हाँ कि प्रमाण काफी हैं, ये मुकदमा चल जाना चाहिए। हाँ पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी जो है ये स्पीकर के कमरे में आ गई और इन्होंने कहा आज हम सज्जन कुमार के ऊपर चर्चा करेंगे विधानसभा में। स्पीकर ने मुझे बुलाया, मैं एकदम अड़ गया। मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं, नई विधानसभा बनी है, 93 का साल था, वो 94 का, अर्ली 94। हाँ। गलत प्रथाएं मत बनाइए। 3-4 रीजन है कि आप ये विषय डिस्कस नहीं कर सकते। नंबर 1, सज्जन कुमार इस सदस्य के इस हाउस के मेंबर नहीं है। हाँ। नंबर 2, ये प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली सरकार का विषय नहीं है। हाँ। नंबर 3, सज्जन कुमार खुद उपस्थित नहीं है कि अपनी रक्षा कर सकें, अपने आप को डिफेंड कर सकें। हाँ। अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। हाँ। तो चौथी बात, ये प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली सरकार का विषय भी नहीं है। हाँ। तो आप इन पर चर्चा मत करिए। हाँ। गलत प्रथाएं मत बनाइए। कल को वो लोग आपके विषयों पर चर्चा करेंगे, आपकी विधानसभा फेल हो जाएगी। हाँ। और अगर शुरू के सालों में ही ऐसे करेंगे तो ये विधानसभा नहीं चल पाएगी। तो इस तरह करके मैंने उन्हें मना लिया जैसे कैसे। स्पीकर को खुराना जी बहुत नाराज हुए मेरे पे। मैंने कहा सर आपने भोजा वापस भेजना, बेशक भेज दीजिए, हाउस तो चलेगा नियमों और परंपराओं के हिसाब से। हाँ। आप ऐसे नहीं कर सकते, किसी विधानसभा के किसी एमपी का मुद्दा उठाया और डिस्कस शुरू कर दिया। हाँ। स्पीकर लोकसभा अगर आपके एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, आप क्या कहेंगे, क्यों उठाया आपने, क्यों डिस्कस करना अलाउ किया? तब चरतीलाल गोयल थे क्या? तब चरतीलाल गोयल थे क्या स्पीकर? हाँ, चरतीलाल गोयल स्पीकर थे। और मैं अड़ गया, मैंने कहा सर मैं ये नहीं डिस्कस होने दूंगा। फिर उन्होंने कहा आखिर में, फिर मैं अब बता भी दूं, जब खुराना जी चले गए ये कह के कि नहीं हम तो उठाएंगे, मैंने कहा उठाओ आप। अब चरतीलाल जी कहने लगे यार क्या करें। मैंने कहा देखिए सर बात ये, आप जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ क्योंकि आप उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। परंपराएं बन रही हैं गलत। हाँ। सदन है ये नया। हाँ। अभी बना है। हाँ। तो कहने लगे इसका हल क्या करूं यार, बीजेपी के तो सारे मेंबर तैयार बैठे हैं कि हम तो ये मुद्दा उठाएंगे। हाँ। उन्हें पॉलिटिकली सूट करता है। हाँ। तो मैंने कहा उसका फिर एक तरीका मैं आपको बताता हूं। हाँ। मैं आपके कान में कुछ खुशफुसाता रहूंगा जब ये मुद्दा उठाएंगे। हाँ। आप मुझे हाँ हाँ करके सिर हिलाते रहना। हाँ। तब तक ये मुद्दा उठा देंगे। बीजेपी का मतलब सिर्फ ये है कि भाई पता लग जाए पब्लिक को कि हमने ये मुद्दा उठाया सज्जन कुमार के खिलाफ। हाँ। और उनको पॉलिटिकल नंबर मिल जाएंगे इस बात के। हाँ। तो मैंने कहा मैं आपके कान में बिना मतलब के कुछ खुसफुस करता रहूंगा जैसे मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। हाँ। तब तक ये मेंबर बोलते रहेंगे कि जी ये हो गया और कत्लेआम हो गया, 84 के दंगे हो गए और सज्जन कुमार का नाम, ये तब तक बोलते रहेंगे। हाँ। प्रेस को समझ आ जाएगी मुद्दा क्या है। हाँ। फिर आप खड़े होना कि देखिए मैंने सचिव से बात कर ली है, मैंने नियम भी देख लिए हैं। हाँ। इस विधानसभा में इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। हाँ। तो मैंने कहा अब आपने 2 शिकार कर दिए एक तीर से। हाँ। नंबर 1 मुद्दा उठ गया, अगले दिन अखबारों में खूब छपेगा। नंबर 2 आपने विधानसभा की गरिमा नहीं तोड़ी। हाँ। आपने उसको अलाउ नहीं किया कि किसी दूसरे हाउस के मेंबर को आप डिस्कस करें। हाँ। तो ऐसे करके हमने हल निकाल दिया था उसका। मुद्दा भी उठ गया। हाँ, सही कह रहे हैं जी। हाँ हाँ हाँ। तो ये सवाल तो, ये कि आखिर ये जो ये सज्जन भी बीजेपी में थे कभी, अब जो स्पीकर है वो तो बैठे नहीं थे, कोई वो बिल्लान क्या है, नहीं पार्टियों से किस पार्टी में वो नहीं। बात ये है कि हाँ। आपको एक पुस्तक दी गई है, एक हाँ। जिम्मेदारी दी गई है। हाँ। आप एक उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां भारत की पार्लियामेंट का उस जमाने में सेंट्रल असेंबली कहते थे। हाँ। उसका स्पीकर बैठता था जिसने परंपराएं और गरिमाएं बनाई हैं सदन हाँ। की। विठल भाई पटेल उसका नाम था उस व्यक्ति का। हाँ। वो हिंदुस्तान के पहले चुने हुए स्पीकर थे। हाँ। अंग्रेजों के जमाने में। हाँ, और वो अकेले ऐसे आदमी हैं जिनकी फोटो लोकसभा के चैम्बर में आज भी लगी हुई है। हाँ। क्योंकि सभी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। हाँ। वो अकेले थे जिन्होंने संघर्ष किया पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। हाँ। और कमांडर इन चीफ और वाइस राय से रिटर्न में माफिया मंगवाई। तो हाँ। ऐसे आदमी की कुर्सी पर बैठ के आप गरिमा तो बनाइए ना सदन की। आप रूलिंग पार्टी की अब जब चमचागिरी करेंगे ऐसे थोड़ा चलता है। आप बताइए भाई नियम ये है, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ इसको, इसमें क्या बात होगी? तो ये क्योंकि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, ये संस्थाएं राजनीतिक होती हैं, इसलिए यहाँ पर लोग अपनी पार्टी के हिसाब से चलते रहते हैं और क्या करें। पर ये जो विशेष सत्र का नाम इन्होंने दिया, इसमें दिल्ली के कोई बड़े मुद्दे पे तो चर्चा नहीं दिखी, जैसे कि भाई साहब मेरी बात सुनिए। हाँ। आपने पिछले साल 2 साल में कोई दिल्ली के किसी मुद्दे पे चर्चा सुनी है? आप मुद्दा वो करते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर को गालियां देनी है। हाँ। आप समझ नहीं रहे, उन्होंने चर्चा ही नहीं करनी दिल्ली के मुद्दे पे। उन्होंने चर्चा उन विषयों पे करनी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और जो सेंटर की रूलिंग पार्टी है हाँ। उस पे आरोप वगैरह लगा सके। हाँ। इसलिए वो वही मुद्दे उठाते हैं। हाँ।
स्पीकर उनके अपने हैं, इसलिए वो रोकते भी नहीं है। हाँ, ये है बात, और क्या है। तभी तो मैंने कल भी आपके वीडियो में कहा था कि प्लीज, मैंने इस विधानसभा को अपने खून पसीने से बनाया है, 10 साल मैंने मेहनत की है, और मैं खुद ही कह रहा हूं बड़े अफसोस से कि प्लीज इस विधानसभा को बंद कर दीजिए, इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया अब। इसका मतलब जी, इसका ये मतलब वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही जिसके लिए दिल्ली में विधानसभा बनी थी। जी, इसका मतलब है कि फिर ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, यूक्रेन और युगांडा कुछ भी और करें, उनके जो चल रहे उन मामलों पे भी चर्चा कर सकती थी, हाँ, यूक्रेन विधानसभा करो, इनके कल हिसाब से यूक्रेन कर लो। भाई ये ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी, वो ऋषि सुनक हैं इंग्लैंड के पीएम, उन पे डिस्कशन शुरू कर दो। हाँ, जब खुला ही खेल है तो फिर जो मर्जी करते रहो। हाँ। तो ये बताइए, इसमें फिर तो जो मर्जी करो। इसमें संविधान इनको रोक कैसे सकता है? संविधान में भी तो होगा ना कुछ कि एलजी है। देखिए, चुनी हुई संस्थाओं के कुछ नियम होते हैं और कुछ लोक लज्जा होती है। आप अगर उनको नहीं फॉलो कर रहे तो क्या किया जा सकता है? फिर तो उनका पतन होगा ना इन संस्थाओं का, और पतन हो रहा है। इन संस्थाओं का पतन हो रहा है। हाँ, अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या जैसे आमतौर पर केजरीवाल और इनकी पार्टी के अधिकतर लोग कहते हैं कि इन पर बहुत अच्छी डिग्री होनी चाहिए, जबकि मेरा पार्लियामेंट के इन पर है कि डिग्रीधारी फेल हो जाते हैं, और जो दरी बिछा के पोस्टर चिपका के आगे बढ़ते हैं वो बड़े सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हुए हैं। तो क्या ये जो डिग्री की बात करने वाले हैं, ये पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं हो रहे हैं क्या दिल्ली सरकार में जो लोग हैं? देखिए, बात यह है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के लिए जो योग्यताएं लिखी हुई है ना, हाँ, उसमें कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि उसको 8वीं पास होना चाहिए। हाँ, समझ लीजिए, वो टोटल अंगूठा टेक भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि समझा ये जाता है कि उनको सिर्फ वही काम नहीं करना कि उनको कोई कागज पढ़ना होता है। हाँ, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लाखों लोगों की समस्याओं को देखना, उठाना और उनका समाधान करना भी उनके काम होते हैं, और उसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, इसलिए इन लोगों ने अपने को लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है भारत के संविधान में, संविधान निर्माताओं ने और अम्बेडकर साहब ने, कि भाई नहीं, शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि भाई वो 10वीं पास हो या एमए में सेकंड क्लास जरूर पास हो। हाँ, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी ज्यादा तरीके से अपनी समस्याएं उठा सकता हाँ, है। रूरल इलाके से आया हुआ आदमी या महिला, आप क्या कहेंगे कि नहीं पहले तू एमए पास करके आ? तो वो अपने इलाके की समस्याएं उठाते हैं अपने हिसाब से। हाँ, नहीं तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली विधानसभा में इन्होंने इसी तरह के एक मुद्दे पे वो चर्चा की थी। नहीं, चर्चा तो बहुत मुद्दों पे हुई। चर्चा पे कहूंगा तो फिर मुझे ही लज्जा आने लगेगी। राजीव गांधी की क्या है, भारत रत्न छीन लो, ये कोई डिस्कस करने का मुद्दा है दिल्ली की विधानसभा में? क्या दिल्ली ने दिया है उसको भारत रत्न? हाँ, किसने दिया है भारत रत्न? सेंट्रल भारत गवर्नमेंट रत्न दिल्ली उसको सरकार दिया इस देश ने। हाँ, इस देश ने भारत रत्न दिया है, और मरणोपरांत दिया है। आप स्थिति भी समझिए, और उनकी योग्यता और उनकी शालीनता और उनकी कुर्बानी को देखते हुए दिया है। बिल्कुल। तो उनको सम्मान दिया है, वो भी मरणोपरांत। आप कह रहे हो इसकी छीन लो? यार, ये क्या सड़क छाप मुद्दे लाते हो? इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? इस तरह के प्रस्ताव लाके जो आ ही नहीं सकते, क्योंकि नियमों में लिखा है कि जो भी आप प्रस्ताव पेश करें उसकी भाषा अत्यंत गरिमापूर्ण होनी चाहिए। तो उस रूल का तो वायलेशन हो रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर को तो रोजगारी दे देते हैं, ये गरिमापूर्ण कहाँ रही? तो जो डी जनरेशन हो रहा है, जो पतन हो रहा है प्रजातंत्री संस्थाओं का, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए तो जाहिर कर सकते हैं कि दिल्ली के मैं अखबारों में देख रहा हूँ, टीवी चैनलों में देख रहा हूँ, किसी में भी इसने मुद्दे पे ये नहीं उठाया कि भाई आप दूसरे स्टेट के मुद्दों पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। ये सैद्धांतिक तौर पे परंपरा, ये इस पे गलत है ना। आप हरीश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने उम्र बिता दी है पत्रकारिता करते। आपने अपनी मेमोरी में कभी ऐसा सुना है कि दिल्ली की विधानसभा में या तमिलनाडु की विधानसभा में दिल्ली का मसला डिस्कस हो रहा हो? नहीं, या दिल्ली की विधानसभा में झारखंड का मसला डिस्कस हो रहा? अरे यार, अपने अपने ही डिस्कस करते हैं सारे। बस। हाँ, क्योंकि आपके पास अगर डिस्कस करके क्या करेंगे? आपके पास उसका समाधान है कभी? हाँ, फिर क्यों पाला लांघते हैं? जो अम्बेडकर साहब ने लकीरें खींच दी कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहो, आप लकीरें मिटा रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं उसकी सिस्टम को। तो जो ये आदमी इस तरह की बातें करता है, आप अपने आप को एंटी अम्बेडकर पार्टी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं हम तो तोड़ेंगे? ये कहना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, निर्माताओं ने, उन्होंने 3 सूचियां बना दी, भाई अपनी अपनी सूची में रहो, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहो, तो एक प्रबल सशक्त संघ बना रहेगा, फेडरल स्ट्रक्चर बना रहेगा। आप उसको लांघते हो बार बार बिना मतलब के, आपका कोई लेना देना नहीं है उससे।
दिल्ली की सरकार का किसी बाहर के मुद्दे से मणिपुर से क्या लेना देना है भाई? मणिपुर वाले जानेंगे या वहां के राज्य जानेंगे? आप क्यों उधर घुस रहे हो उनके उसमें? कल को वो तुम्हारी मोहल्ला क्लिनिक में घुसेंगे, आपको अच्छा लगेगा? हाँ, ऐसे तो फिर कल वहां पे मिजोरम है, त्रिपुरा है, नहीं बगल में ऐसे तो मेघालय देश है, बिखर असम जाएगा ना, है, ये तो बिखर भाई, इससे अरुणाचल, तो देश, ये करेंगे इससे देश चर्चा। बिखर जाएगा, एकता बिखर जाएगी, अखंडता बिखर जाएगी। इसीलिए तो संविधान निर्माता कोई मूर्ख थोड़ा थे, उन्होंने इतना सोच के सिस्टम बनाया हाँ, कि अपने यदि अपने कल अधिकार क्षेत्र में रहो। केजरीवाल का जो एक नया हाउस बना है सीएम का, उस पे डिबेट कर दे कोई उत्तर प्रदेश विधानसभा या कोई और केरल विधानसभा, पंजाब विधानसभा, अच्छा, वो हरियाणा, तो क्या होगा? केजरीवाल ने जो बंगला बनाया है, जिसके ऊपर इतनी चर्चा हो रही है, अगर करनी है तो आप वो डिस्कस करिए ना, हाँ, आप वो कर लीजिए। आप यही क्यों करते हैं घूम फिर के? मणिपुर करेंगे? हाँ। अरे यार, उसने कोई बंगला बनाया है, सुना है उसमें कोई अनियमितताएं हुई है, आप वो डिस्कस कर लीजिए। लेकिन क्या वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री को सूट नहीं करेगा। इसका मतलब हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि यहाँ के चाहे स्पीकर हो, चाहे वहाँ के ऑफिसर्स हो, चाहे ये सीएम हो या सरकार हो, विधायक हो, ये सभी मिलजुल के बाबा साहब के जो बनाया था संविधान, हाँ, उसकी उसके धज्जियां उड़ा रहे सिद्धांतों हैं, की परंपराओं की तहस-नहस धज्जियां कर उड़ा रहे रहे हैं, हैं। हाँ? अपमान कर रहे हैं आप बाबा साहब का, आप अपमान, उनके संविधान का, उनकी व्यवस्था, बनाई हुई व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं लोग। जी, जी, जी। स्पीकर किसको बनाते हैं आप? अमूमन आप उसको बनाते हैं जो उसका काम होता है रेफरी वाला काम, हाँ। जो फाउल खेले सीटी बजा दे। हाँ। दिल्ली में चौधरी प्रेम सिंह स्पीकर बने, उन्हें पूर्व अनुभव नहीं था, वैसे वो बहुत पुराने खिलाड़ी थे राजनीति के, लेकिन उन्हें स्पीकर वाला अनुभव नहीं था। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और दरवाजा कर दिया बंद, और मेरे को बोले, यार शर्मा जी सुनो, मैं स्पीकर तो बना दिया गया हूँ, लेकिन मुझे सिस्टम पता नहीं, मेरा काम क्या है। मैंने पता क्या समझाया उनको? मैंने कहा, सर मैं बताता हूँ आपका क्या है। आप हो गांव की पृष्ठभूमि से? कह लगा हाँ। तो मैंने कहा, अगर आप गांव से हो और आपके यहाँ लोग वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते होंगे, वॉलीबॉल खेलते हैं कि हाँ, तो मैंने कहा एक उसमें रेफरी होता है जो सीटी लेके नेट के पास खड़ा रहता है, वो सिर्फ ये देखता है कि बाल पाले में गिर रही है या बाहर गिर रही है, कोई फाउल खेल रहा है या नहीं खेल रहा। तो मैंने कहा इस विधानसभा के सभागार में आप रेफरी हैं, आप एम्पायर हैं, आपका केवल काम यह है कि कोई भी विधायक, चाहे वो इधर का हो या इधर हो, फर्क मत करना, सीटी बजा देना फाउल की, कि फाउल नहीं खेलने दूंगा, खेल बिल्कुल ठीक। प्रेम सिंह जी को ये मेरा इतना हिसाब समझ में आया कि उनका इंटरव्यू लेने जैसे ही प्रेस के 8-10 लोग आए आप जैसे, उन्होंने कहा, जी आप अध्यक्ष बन गए विधानसभा के, आपकी ड्यूटी क्या है? उन्होंने कहा, मेरी ड्यूटी ये है, मैं हूँ रेफरी और एम्पायर। हाँ बिल्कुल, मैं भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाहर कर दूंगा, पहली बार चुने गए थे। हाँ 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 हाँ, क्या जो फाउल खेलेगा कान पकड़ के बाहर कर दूंगा। हाँ। मेरे सेक्रेटरी ने मुझे बता दिया, मेरी ड्यूटी ये है कि फाउल नहीं खेलना किसी ने भी, चाहे वो इस पार्टी का हो उस पार्टी को। दूसरी बात है, मैं प्लेयर नहीं हूँ, मैं रेफरी हूँ, एम्पायर हूँ। मेरा काम यह है कि सदन ठीक से चलना चाहिए, नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। तो वो अगले दिन वो बहुत छपा उनका कि दिल्ली स्पीकर सेज, आई एम एम्पायर, आई एम नॉट, आई एम रेफरी एंड एम्पायर, आई एम नॉट ए प्लेयर, ऐसा करके हेडिंग छपी गई अखबारों में बहुत मोटी मोटी। तो समझ भी, तो आप यकीन कर सकते हैं, मैंने चौधरी प्रेम सिंह जी से दिल्ली के सत्ताधारी पार्टी के एक धाकड़ विधायक को हाउस से सस्पेंड करा दिया, रूलिंग पार्टी को। वो कौन सा था? प्रदेश में सुना है आपने? कौन सा, तरविंदर या कौन था? नहीं, तरविंदर नहीं था वो, मैं उस आदमी का नाम नहीं बताना चाहता। अच्छा, आप बता ही देता हूँ, भीषम शर्मा था उसका नाम। अच्छा, भीष्म शर्मा, मुझे लग रहा था पहले भीष्म किया भी किस बात पे। नहीं, भीषम जी ने क्या किया, गर्मा गर्मी में आके, हरशरण सिंह बल्ली मंत्री थे, उनके माइक पे उन्होंने जोर से हाथ मारा और उसके माइक की मुंडी टूट के गिर गई। प्रेम सिंह जी इतने खफा हुए, वो कहने लगे ये क्या किया जाए। मेरे को बोला उन्होंने, क्या करूं मैं कहा, सर दम है आप में? कह रहा बहुत। मैंने कहा ये भीषम जी को सस्पेंड कर दीजिए आज सदन से, कर सकेंगे आप? अब मैंने चुनौती दे दी तो फिर तो उन्होंने करने था। उन्होंने कहा अभी करता हूँ, और खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मिस्टर भीषण शर्मा सदन से बाहर चले जाइए। हाँ, जमुना पार के थे वो, गोंडा इलाके कहाँ। हाँ, तो ऐसे ऐसे स्पीकर थे पहले। चलिए छोड़िए, क्या पुरानी कथाएं ले गए। ये हम उम्मीद करते हैं कि इन सरकार को या स्पीकर और इन सभी को सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि आए, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए, दिल्ली की समस्याओं पे चर्चा करिए, देश की समस्याओं पे करिए, अपना पाला मत लांघिए, अपने अधिकार क्षेत्र में रहो, जी, वहां से ऑपरेट करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। थैंक यू। आपने जो सुना उससे सीधे तौर पर यही जाता है कि
कि दिल्ली की विधानसभा उन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं कर रही है जिन पर उसे करनी चाहिए, और वो अननेसेसरी या जिसको कहते हैं कि फिजूल तौर पर उन मुद्दों पे उलझ रही है जिन उसके दायरे में आती नहीं है। और ये अपनी जो एक राजनीतिक जो उसकी अपनी भड़ास है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो उसका दुरुपयोग सदन में कर रही है, यानी सदन को अपने राजनीतिक हिस्सों के लिए उसका दुरुपयोग कर रही है। इस तरीके से देश में अराजकता फैल जाएगी। तो इस वीडियो पे अपनी कमेंट अवश्य लिखिएगा। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।